नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं रोहित विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में 125वें एपिसोड को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बारिश की बाढ़ और भूस्खलन से काफ़ी तबाही हुई है। हर पीड़ित का दर्द हम सभी का दर्द है। हर कोई पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव मदद कर रहा है। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस, ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे। और झारखंड से बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन से मिले हैं भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने सीएम आवास कार्यालय में की उनसे शिष्टाचार भेंट। झारखंड में फुटबॉल के विकास पर चर्चा हुई है। दोनों के बीच में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा हुई है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया और फुटबॉल के भविष्य को लेकर चर्चा हुई है कि झारखंड में फुटबॉल की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड में फुटबॉल के विकास पर चर्चा हुई है और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा हुई है। और ये बताया गया कि झारखंड में अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, प्रतिभा है और झारखंड में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है और दोनों के बीच में ये शिष्टाचार वार्ता हुई है, जहां सीएम हेमंत सोरेन से भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने मुलाकात की और झारखंड में फुटबॉल की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे फुटबॉल को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी राज्यों और सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जस्टिस BS रेड्डी शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि भारत के जो आज हालात हैं सभी देख रहे हैं। अगर आपका पास बहुत है तो आप कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संविधान ने सीमाएं भी बताई हैं। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। इसलिए विशेष आज के दौरा को लेकर हम चाहेंगे कि यूपी की तरफ से घोषित प्रत्याशी रेड्डी साहब खुद आपको इसके अवगत कराएं। धन्यवाद। आप जो वैचारिक लड़ाई आप लड़ रहे हैं और लोग सुनिए मुझे ये कहेगा कि हेमंत जी से मैं समर्थन मांगू। हेमंत जी से तो समर्थन मिल ही गया है और उनके पार्लियामेंट सदस्य यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे मांगूंगा वोट में। हेमंत जी से तो सदस्य नहीं है पार्लियामेंट के, तो इसलिए उनसे वोट तो नहीं मांगूंगा। वोट तो मांगूंगा पार्लियामेंट के जो सदस्य। जी बहुत अच्छा होता था अगर उन्होंने जब पार्लियामेंट में थे, मेंबर थे, मैं अगर इलेक्शन रांची पुलिस का नशे और अपराधियों
के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने बिहार से गांजा बेचने आए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नशे के सौदागर को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जो कि नशे का कारोबार बिहार के छपरा से रांची में करता था। लड़का है जो गांजे को की खरीद बिक्री करने के लिए यहाँ आया हुआ है। उस सूचना के सत्यापन के लिए सिटी एसपी रांची के द्वारा हटिया डीएसपी नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें हटिया डीएसपी थाना प्रभारी अरगोड़ा, जिसमें प्रबंधक प्रसाद एवं अन्य पदाधिकारी थे, उनके द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान एक लड़का जिसके पास बैग में सामान रखा हुआ था, कुछ सर्च किया गया, उसके पास से 5 किलो गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति राहुल कुमार है, यह मूलतः बिहार का रहने वाला है। अभी इसके आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं, बिहार से मंगाए जा रहे हैं। क्या यहाँ क्या कर रहे हैं? वही गांजा बिक्री करने के लिए आया था। मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गौचर भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जहां पंचायत की ओर से करोड़ों की शासकीय गोचर भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करवाने की मांग की है। ये मामला ग्राम पंचायत में मेरी पत्नी सरपंच है, महिला मेरे जो पत्नी के सामने जो चुनाव हारे लोग, ये लोग क्या चुनाव हारने के बाद अनेक प्रकार के आरोप लगा रहे हैं मेरी पत्नी पर, मुझ पर। और ये गोचर की भूमि थी, इसमें कलेक्टर महोदय ने आदेश करके ग्राम पंचायत को आवंटित की। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है, तो यहाँ ग्राम पंचायत निर्माण करके अपनी पंचायत की आय बढ़ाएगी, रोजगार के संसाधन उपलब्ध होगा, इसलिए ग्राम पंचायत इसका निर्माण कर रही है। और निर्माण करके कोई ये लोग जो मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो ये कि इस जमीन की रजिस्ट्री के मेरे नाम से तो हो नहीं सकती है, मेरी पत्नी के नाम से हो नहीं सकती है। ये लोग क्या है कि हमारे कुछ व्यक्तिगत दुश्मन के कारण हम पे झूठा आरोप लगा के बदनाम कर रहे हैं। इनका जो भी आरोप लगा है, ये आरोप निराधार है। हमने तहसीलदार साहब को इस विषय में ज्ञापन दिया है कि हमारे बाटरेवास की जो गोचर भूमि सर्वे नंबर 141 जो बलवनफंटे पे स्थित है, ये 1 हेक्टेयर जमीन गोचर भूमि है। इस पर जो है ग्राम पंचायत और कुछ भू माफिया के जो लोग हैं वो मिलकर जो यहाँ पर दुकानों का निर्माण करना चाहते हैं, और हम गाँव वासी सब चाहते हैं कि ये गोचर भूमि मुक्त रहे और गायों के लिए चरनी भूमि रहे। और तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम कमिश्नर साहब के वहाँ हमने आवेदन लगा रखा है कि ये विचाराधीन है, इसलिए अभी यहाँ पर कोई निर्णय नहीं हुए, जहाँ तक वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो, उनका निर्णय होने के बाद कुछ होगा। पहले पक्ष हमें हमारे हो उनके हो। और हम विधानसभा का मामला ये मल्हारगढ़ विधानसभा का मामला है, हमारे देवड़ा जी इसके विधायक है। कौन है यहाँ पर सरपंच, कौन सरपंच महिला है सीमाबाई, और उसका पति जो है राकेश चौकीदार, वो राजनीति में भी काम करता है, और ये शासकीय चौकीदार होके जो राजनीति करता है और ये भूमाफियाओं के साथ मिलकर जो ये काम कर रहा है। कौन सी राजनीतिक पार्टी में? ये राजनीति अभी तो ये बीजेपी का बता रहा है, परंतु इसकी विचारधारा कुछ दूसरी है अभी, क्योंकि काम लेना है बीजेपी से, बीजेपी की सरकार है तो वो बीजेपी का बता रहे, नहीं तो कांग्रेस ही है। सचिव है शिवराज सिंह गुजर है, पप्पू सिंह। अरे ये गौचरे का मामला है, ये यहाँ भूमाफिया अलग गलत तरीके से निर्माण कर रहे हैं, तो हम ये देवड़ा जी की विधानसभा है और उनको बदनाम करना चाहते हैं। ये भटरेवास है, कितने बीघा जमीन? ये यहाँ 5 या 6 बीघा जमीन है, और ये आगे मेन जगह है, ये दुकान बना के पीछे की जगह पूरी खत्म हो जाएगा। ये सरपंच के द्वारा बना जा रही है, सरपंच और मंत्री के द्वारा। इसमें विरोध करा तो क्या करा? गांव वालों ने विरोध किया, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर साहब भी गए थे, कलेक्टर साहब ने मना कर दिया कि हमने तो पास कर दिया। आप क्या चाहते हैं? इनको बोलते थे कि हम देवड़ा जी का आदमी है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये गौचरी है तो गौचरी रहे और खुली जगह रहे। अगर निर्माण हुआ तो फिर आगे क्या करेंगे? और निर्माण होगा तो ये हम उसके लिए फिर हमको कुछ भी करना पड़ेगा। धार जिले के कानवन थाना सीमा के अंतर्गत ग्राम खंडीगारा की घटना है, जहां एक पंच ने हिम्मत जुटाकर गांव का कीचड़ की समस्या फेसबुक पर पोस्ट की, लेकिन सच लिखना उसे इतना भारी पड़ गया कि खुद पंचायत के सरपंच ने उस पर हमला बोल दिया। फरियादी पंच सहदेव देवड़ा का आरोप है कि 29 अगस्त की रात करीब 9 बजे सरपंच दिनेश रघुवंशी ने बीच गांव धर्मशाला के सामने रोककर
गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। बुलंदशहर के गेसूपुर गांव में लौकी के कोफ्ते खाने से एक ज्वेलर्स के परिवार में फूड पॉइजनिंग हो गई। 5 लोग बीमार हुए, जिनमें से 18 वर्षीय हर्षित की अस्पताल में मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों की हालत खतरे से बाहर है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। परिवार के अन्य लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उस दिन 11 साढ़े 11 बजे करीब दोनों बच्चे जगे। बड़े वाले को बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको उल्टी हुई। और छोटे वाले की भी तबीयत मतलब ख़राब हो गई। चाय पी, पता नहीं क्या पिया उन्होंने। उसकी नहाया धोया था वो छोटा वाला, और वो अंदर जाकर लेट गया तो उसके मुंह से झाग आए। झाग आने के बाद उसके दस्त हो गए, और जो डॉक्टर बुलाया तो उसका बीपी हाई था, और बीपी की उन्होंने गोली दी। बोले ने हालत ख़राब है इसकी, ले जाओ सिकंदराबाद को। तो हम सिकंदराबाद नवीन में भर्ती करा। कितने बच्चों की तबीयत खराब हुई थी आपकी? पहले तो हम एक को लेके गए थे, उसकी तबीयत ख़राब थी, और पीछे से 2 बच्चों की और तबीयत ख़राब हुई, वो लाइफ केयर में भर्ती करे। इसको हम नवीन में ले गए। नवीन ने वेंटिलेटर पर रखा। उसके बाद कह दिया कि यहाँ से ले जाओ, तबीयत ज़्यादा ख़राब। हम कैलाश में ले गए। कैलाश ने भी वेंटिलेटर पर रखा। उसका CT स्कैन वगैरह करवाया, कुछ नहीं आया। और आखिर में उन्होंने छाती की जांच करी, CT स्कैन करा। हाँ, क्या हुआ फिर? तो उसमें पाया कि उसके फेफड़े जो एक डैमेज हो चुका था, एक आधा काम कर रहा था। कैसी तबीयत उनकी? एक तो एक्सपायर हो गया वो लड़का। तो अच्छा, जिन्हें कैलाश लेके गए? जिसे कैलाश लेके गए थे वो कल एक्सपायर हो गया, बाकी 2 सही है। अब ये बताइए आप मुझे कि क्या खाया था उन्होंने? परिवार में कुछ खाया हो? आप क्या मानते हैं, क्या खाया था, क्या पिया था? भाई ये तो जानकारी नहीं है। चाय वगैरह ही पी थी उन्होंने सुबह? हाँ, सुबह 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के करीब। और रात में क्या खाया वो? रात में रोटी सब्जी खाई थी। क्या सब्जी? लौकी के कोफ्ते थे। और सुबह चाय पीने के बाद फिर तबीयत बिगड़ गई? हाँ, पहले से बिगड़ी या उसके बाद बिगड़ी, ये कंफर्म नहीं है। कौशाम्बी के देवीगंज कड़ाधाम थाना क्षेत्र में सड़क खराब होने के चलते सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। हादसे में घायल ड्राइवर को सुरक्षित निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान मालिकों का कहना है कि हादसे में उनका लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह के हादसे हमेशा रोड खराब होने के चलते होते रहते हैं। यूपी के कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के देवीगंज में हम इस वक्त खड़े हैं। बता दें, यहाँ पे ग्रामीण हमारे पीछे काफी दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे आए दिन बड़ी घटनाएं होती रहती है, रोड खराब है, और भी आज भी ऐसी एक बड़ी घटना हो गई है। हम इन ग्रामीणों से पूछते कि क्या हुआ, किस तरीके से दिक्कतें आ रही है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संतोष कुमार है जी। संतोष कुमार है। और इस सैनी रोड पे आए दिन रास्ता खराब होने की वजह से घटनाएं होती रहती हैं। मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इस रोड को, रास्ता को बनवा के प्रशस्त किया जाए। आज क्या हुआ है? आज की क्या घटना? आज सुबह भोर में प्रतापगढ़ की तरफ से एक हैवी ट्रक लोडर गाड़ी आई और सीमेंट से लदा हुआ, जो रास्ता खराब होने की वजह से मकान के अंदर घुस गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? नीरज कुमार साहब। क्या समस्या आ जाई है? यहाँ पे क्या घटना है, किस तरीके से समस्या आती है? ये सीमेंटेड गाड़ी, यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। ये सीमेंटेड गाड़ी की वजह से ही अधिकतर हादसा हो रहा है। और ये रास्ता इतना खराब है कि ये गाड़ी आई और अनियंत्रित होकर के 3-4 मकान को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। और मैंने प्रशासन से कई बार मांग की है कि ये रोड को दुरुस्त कराया जाए। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है आपका? गोरेलाल। क्या समस्या है यहाँ पे? आप लोग देवीगंज के निवासी हैं, क्या दिक्कतें आ रही है? रोड का प्रॉब्लम यही सब होता रहता है, कभी परेशानियां हो रही है सब। और ये भोर में 4-50 मिनट में से कांड हो रहा है। हर समय सार पे ये होता है। आप जिस तरीके ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे देवीगंज में लगातार हादसाएं होते रहते हैं, रोड खराब होने के कारण जो है हादसाएं होते रहते हैं। आज भी बताया जा रहा है सुबह भोर में एक सीमेंट से लदा हुआ
ट्रक जो है प्रतापगढ़ की ओर से आ रहा था। जैसे ही देवीगंज चौराहे के पास पहुंचता है, अनियंत्रित होकर के 3 घरों को चपेट में ले लेता है, जिसमें कि बड़ा हादसा होने से बच गया है, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है, मकान ही गिरे हुए हैं। बता दें ड्राइवर उसमें अंदर था, ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रशासन व ग्रामीणों के सहयोग से ड्राइवर को जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी, HNN न्यूज के साथ। अलीगढ़ में नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान विशेष समुदाय के युवकों ने टीम के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की, साथ ही विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा के बैनर फाड़ दिए। हालांकि नगर निगम टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों की टीम ने से खींचातानी शुरू कर दी, जिसके बाद टीम ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हर चीज का तरीका होता है। आप किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। आप वहां से आते हो, वहां से जब गांधी पार्क से आप एंट्री करोगे तो कम से कम 15-20 दुकानें मिलेंगी। 15-20 दुकानों पे आने के बाद 18वीं 19वीं 20वीं दुकान आपको दिखाई दे रही है, आप उस पर आके अपना पंजा चलाते हो। इस तरीके की जो कार्रवाई है, इसका हम सब व्यापारियों ने मिलकर विरोध किया है, और व्यापारी भी चाहता है कि जाम ना लगे, व्यापारी भी चाहता है कि हमारा रोड साफ रहे, लेकिन इस तरीके की जो कार्रवाई हुई, हमने इसका विरोध किया है और हमने बैठ के धरना दिया है। फिर उसके बाद दुकानदारों के साथ मारपीट भी की गई। हाँ, जिन दुकानदारों के साथ लाठीचार्ज किया गया। हमारे छात्र सभा के प्रदेश सचिव हैं अजीम अब्बासी साहब, उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी गई है, बहुत निंदनीय है, जिसकी मैं बयान भी नहीं कर सकता। और जब ये सदन चलेगा नगर निगम का, तो मैं खड़े होके इन व्यापारियों की आवाज वहां उठाऊंगा और सवाल करूंगा कि क्या अधिकार है इनको लाठीचार्ज करने का। देखिए, नगर निगम लगातार अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ है, और मैं और मेरे संग समस्त व्यापार मंडल अतिक्रमण के खिलाफ है। नगर निगम की टीम आई थी, हमने अतिक्रमण का विरोध जैन समुदाय के लोगों ने किया। हम नगर निगम की टीम के साथ थे, अतिक्रमण हटना चाहिए। वास्तव यहाँ एक देखने को एक घटना मिली कि यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। कल बहुत बड़ा विशाल जन वो निकलने वाली है शोभा यात्रा, उसी को देखते हुए कुछ गैर समुदाय के लोगों ने बैनरों को तोड़ दिया, बैनरों में लात मारी और बैनर फाड़ दिया। उसकी वीडियो हम पे आ गई है और हम पुलिस प्रशासन को उसकी शिकायत करने जा रहे हैं और उनकी कार्रवाई की मांग करते हैं। बांदा में इस समय डकैतों और ड्रोन की सूचना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते अब पुलिस की ओर से चौपाल लगाकर डकैतों और ड्रोन उड़ाने की अफवाहों के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि और सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं, ताकि जरूरी कार्रवाई समय रहते सुनिश्चित की जा सके। दिनांक 30 अगस्त 2025 को जनपद बांदा के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष व हल्का प्रभारी द्वारा गांवों में जा करके चौपाल का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित समस्त ग्रामीणों एवं सभ्रांत जनों से फैल रही अफवाहें जैसे डकैतों व ड्रोन उड़ने की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। साथ ही उनसे ये निवेदन किया गया कि यदि ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वो त्वरित रूप से पुलिस को सूचित करें। बांदा पुलिस आम जनमानस से ये अपील करती है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। बिजनौर के कोतवाली देहात में दोस्तों के संग नवमी का मेला देखने गए युवक को गांव गनौरा में गोली मार दी गई। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि शनिवार के शाम थाना कोतवाली देहात के गांव बेगावाल निवासी नितिन चौधरी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए गांव गनौरा में गया था, जहां पर इसकी गांव के रहने वाले सूरज सैनी से नितिन चौधरी को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम गनौरा शेख में सूरज शनाब ऋषिपाल ने नितिन कुमार निवासी ग्राम बेगावाला थाना क्षेत्र कोतवाली देहात को गोली मार दी है। इस सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घायल नितिन को उपचार के लिए जिला अस्पताल एडमिट कराया गया। वहां डॉक्टरों ने
घायल को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बहराइच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश कर रैकी कर रहे बदमाशों और एसटीएफ के बीच कैसरगंज इलाके में मुठभेड़ हो गई। ताबड़तोड़ गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच बाराबंकी निवासी परशुराम मौर्य घायल हो गया। चारों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस और एसटीएफ की टीम को बदमाशों से पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने थाना कैसरगंज पर आकर के सूचना दिया कि जेल से छूटे हुए 4 अपराधी राजनीतिक व्यक्ति पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की को मारने के लिए कैसरगंज क्षेत्र में रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस पूरे क्षेत्र में काउंटिंग करने लगी। काउंटिंग करने के बाद ये जो कुड़ासर बिटारा गांव के पास विजय सिंह का फार्म हाउस है, यहाँ पर 4 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़े। तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया एसटीएफ के साथ, तो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति एसटीएफ और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा हेतु एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें से एक अपराधी को पैर में गोली लगी और 3 को पकड़ लिया गया। जिस व्यक्ति को गोली लगी है, जो घायल है, उसका नाम परशुराम मौर्य है और ये रहने वाला बाराबंकी का है। उसको और 3 लोगों को जो मौके पर पकड़ा गया था, उसमें एक प्रदीप यादव है और एक आलोक सिंह है और तीसरे का नाम साकेत रावत है। जो व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको फर्स्ट एड के लिए सीएससी भेजा गया था। वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया है और बाकी 3 जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे। और खबर गोंडा से है, जहां जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाबगंज गिर्द गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 12 वर्षीय नाबालिग को चोरी के शक में तालिबानी सजा दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। मासूम चीख कर रहम की भीख मांग रहा था, फिर भी दबंग लाले का दिल नहीं पसीजा और उसे रस्सी से बांध कर रखा, जिसका वीडियो बनाकर के स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।